जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा और लेकर के उपस्थित हूं आपके लिए फिर राशि कर्क। बहुत इमोशनल राशि, मेरे प्यारे जातक जातिका राशि कर्क के आपके लिए बहुत रिसर्च के बाद आपका, देखो मैंने भी हमेशा कहा है और आज फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं, एक राशि में जन्मे सभी प्राणियों का भविष्य, सभी का जीवन, सभी का सोच विचार, सभी की कद काठी, सभी की योग्यता एक जैसी नहीं हो सकती है। आज तक हम लोग राशि को समझ ही नहीं पाए हैं। पहले जब नाम रखा जाता था तो कहते थे कि आपके बच्चे का नाम ए अक्षर से निकला है, आपका आ से निकला है, ई से निकला है, ऊ से निकला है। क्यों कहते थे कि एक राशि के 9 चरण होते हैं और उन 9 चरणों में जन्मे हुए लोगों का भविष्य भी 9 प्रकार से अलग अलग होता है। एक ही राशि में जन्मे हुए सभी व्यक्ति का भविष्य एक जैसा नहीं हो सकता है, इसको मानिएगा। आज मैं बताने जा रहा हूं कर्क राशि की जातक जातिका का अगर 9 चरण के अंतर्गत कौन से चरण में जन्म होने पर आपका भविष्य किस प्रकार रहता है, आपके लिए क्या फायदेमंद है, क्या आपके लिए नुकसानदायक है, इन सभी विषय की जानकारी आज मैं आपको कर्क राशि के लिए देने जा रहा हूं। क्या अक्षर हो अगर कर्क राशि का, तो आपकी राशि कर्क होती है। हा अक्षर से ही, हा पे छोटी का मात्रा में ही अक्षर से अगर आपका नाम निकलता है तो आपकी कर्क राशि का पहला चरण है। हु से अगर आपका नाम निकलता है तो कर्क राशि के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। हे से अगर आपका नाम निकलता है तो आपका कर्क राशि के तीसरे चरण में जन्म हुआ है। हो से अगर आपका नाम निकलता है तो कर्क राशि के चौथे चरण में जन्म हुआ है। डा से, डा पे आ का मात्रा, डा से 5वें चरण, डी से छठा चरण, दू से 7वां चरण, डे से 8वां चरण और डो से 9वां चरण। ये 9 चरण हैं कर्क राशि के। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, जल तत्व राशि है, उत्तर दिशा की प्रबल राशि है। कैसे बनती है ये राशि? पुनर्वसु नक्षत्र का 1 चरण, पुख्य नक्षत्र के 4 चरण और श्लेषा नक्षत्र के 4 चरण को मिलाकर के कर्क राशि होती है। चंद्र का, क्योंकि ये राशि है चंद्रकृत राशि है, पहले चरण में अगर किसी कर्क राशि में किसी का जन्म हो फर्स्ट चरण के अंदर, तो उसके पास धन का बिल्कुल भंडार रहता है, धन खूब मिलता है उसको। जीवन में धन की बड़ी अच्छी परिस्थिति होती है, बट कई बार जीवन में बाकी परिस्थितियां ना मिलने से अशांत रहते हैं, लेकिन जीवन में धन की कमी नहीं पड़ती है। ये कर्क राशि के पहले चरण के अंतर्गत महसूस किया गया है। दूसरे चरण में अगर जन्म हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा खूब मिलती है, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलती है, राजा होता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है। तीसरे चरण में जन्म हो तो मुनियों में श्रेष्ठ होता है, बहुत विद्वान होता है, बहुत धार्मिक होता है या होती है, बहुत तप करने वाले होते हैं या होती हैं, स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में चल करके, एनजीओ बना करके, लोगों को ज्ञान दे करके, टॉक करके लोगों से सफलता प्राप्त की जाती है अगर तीसरे चरण में जन्म होता है तो। चौथे चरण में जन्म होता है, विद्वान होता है, एजुकेशन के लाइन में, बैंकिंग के क्षेत्र में, जुडिशरी के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, ऐसे लोगों को खूब सफलता प्राप्त होती है। 5वें चरण में जन्म हुआ हो, धर्मात्मा होता है, धर्म का बहुत जानने वाला, कथावाचक, एस्ट्रोलॉजर या प्रवचनकर्ता या लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर, इस प्रकार के क्षेत्र में जाकर के कॉमेडियन इत्यादि बन करके लाभ प्राप्त करता है। छठे चरण में जन्म होने पर चोर होता है। अगर छठे चरण में जन्म हो तो चाहे व्यक्ति ने टैक्स की ही चोरी की हो, चाहे एक ही बार अपने घर में चोरी किया हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति जीवन में चोरी जरूर करता है, जरूर देखा गया है। 7वें चरण में जन्म हुआ हो तो धन का अभाव रहता है। शास्त्र कहता है कि आदमी बहुत मेहनत करने पर भी धन नहीं कमा पाता है, निर्धन रहता है। 8वें चरण में जन्म हो तो देश पूज्य होता है। आपने अभी देखा ना, बागेश्वर धाम को किसी ने सोचा भी नहीं था, कहां सोचा था किसी ने कि एक 26-27 साल का लड़का आकर के और देश में इतना नाम कमा लेगा कि उसको लोग बड़ा सम्मान करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कभी सोचा होगा कि मैं देश पूज्य हो जाऊंगा, मुझे चाय बेच करके या छोटे से काम को करके? नहीं ना, लेकिन राजनीति में आया, दुनिया सम्मान कर रही है। तो अगर किसी व्यक्ति का 8वें चरण में जन्म हुआ हो कर्क राशि को तो देश पूज्य हो जाता है। 9वें चरण में जन्म हुआ हो तो उस कुल के नाम को, वो कुल उसके नाम से जाना जाता है। वो व्यक्ति, वो जातक या जातिका कुल का भूषण होता है, कुल वालों को गर्व होता है। मैंने देखा ना,
कि 9 चरण एक ही राशि में किस प्रकार से अलग अलग चरण में जन्म होने पर अलग अलग प्रकार के विचार बन जाते हैं, अलग अलग परिस्थितियां बन जाती है, ये मैंने आपको क्लियर किया। यही मैं आपको क्लियर करना चाहता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ में अगर हम और कुछ बात करें, इसीलिए कहा कि अगर डिटेल में जानकारी प्राप्त करना हो तो ज्योतिष में हमेशा बात करने की आवश्यकता होती है। समय लेकर दोपहर को 12 बजे, रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूं, आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। लेकिन और बात करते हैं कर्क राशि की, थोड़ी और डीप जानकारी की तरफ जाते हैं। एक वर्ष में कर्क राशि में जन्मे जातक जातिका को रोग जरूर होता है। एक वर्ष के जब आप होते हैं तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम होती है। 7 वर्ष में जलाघात होता है, जल में डूबने से या जल से संबंधित प्रॉब्लम होती है। 9 वर्ष में शरीर में रोग होता है। 12 वर्ष में फिर जल से प्रॉब्लम होती है, जलाघात होता है। 16 वर्ष में अंग रोग होता है, अंग इत्यादि की वृद्धि होने से रोग होता है। 20 वर्ष में लोहे से आघात होता है। 27 और 35 वर्ष में आयु की मतलब ऐसी शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है कि अल्प आयु लगता है, मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के मुख से निकल करके जातक जातिका बाहर आते हैं। 45 वर्ष में देवता कुपित हो जाने के कारण जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं। 55 और 61 वर्ष में अल्प मृत्यु, राजदंड होता है, यानी सरकार की तरफ से नुकसान होता है, राजदंड हमें प्राप्त होता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में हमें विफलता प्राप्त होती है, जेल यात्रा इत्यादि होती है। कठिन रोग होता है, अग्नि भय होता है, सर्प और जल या चौपाए चौर पैर वाले जानवरों से कष्ट होता है। अगर चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, 70 वर्ष 5 मास और 3 दिन तक ऐसा व्यक्ति जीता है या जीती है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को गोधूली के समय ऐसी जातक जातिका देह का त्याग करते हैं। हमने इस राशि फल को बनाने के लिए रावण संहिता की मदद ली। रावण जैसा विद्वान कम था, उनके राशि फल को हमने इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने का प्रयास किया। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे प्रतिदिन आपके साथ लाइव जुड़ता हूं। आप मुझे कॉल करके मेरे साथ कनेक्ट हो करके जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।